बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर लोगों को ये बीमारी होती है या समझ लें उनमें ये होता है कि वो कोई भी चीज़ रख के ना फ़ौरन से भूल जाते हैं। जैसे चाबी कहाँ रखी है, आपने उनको अभी कुछ बताया तो वो फ़ौरन से भूल गए। इवन के फ़ोन पे बात करते-करते हुए वो चीज़ें भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ौरन से भूल जाना या इसको जो कहते हैं वो कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे तशख़ीस किया जा सकता है और इसको कैसे या इसका इलाज क्या है। और आखिर में मैं आपको स्पेशल किस्म की एक्सरसाइज भी बताऊंगा वीडियो के एंड पे, ताकि आप उस पर अमल करके अपनी जो मेमोरी है उसको तेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी होती क्या है। शॉर्ट टर्म मेमोरी चंद लम्हों की या चंद मिनटों की होती है जिसको आपने याद रखना होता है। जैसे कि आपको किसी ने कोई फ़ोन नंबर बताया और आपने वो फ़ौरन दोबारा उसने 1 ही मिनट बाद पूछा और आप भूल गए हैं। दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये वो दिमाग का हिस्सा है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो प्रोसेस करता है। अगर इसमें मसला आ जाए तो फिर आपको जो है वक़्ती तौर पे भूलने की आदत जो है वो पड़ जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की जो बेसिक वजूहात हैं वो ये हैं। सबसे पहले जो है वो नींद की कमी। अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो आप कोई भी बात जो है वो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो नहीं सुनते, जिसकी वजह से जो है आप फ़ौरन से वो चीज़ भूल जाते हैं। इसके नंबर 2 पे है वो है ज़हनी दबाव, खिंचाव, टेंशन, परेशानी। और अगर अब टेंशन, परेशानी और कोई बंदा आपसे बात कर रहा है तो समझ लें कि आप उसकी बात को ठीक तरह से सुन नहीं रहे। आप ज़ाहिरी तौर पे तो वहाँ पे मौजूद हैं लेकिन ज़हनी तौर पे आपका दिमाग कहीं पे और पे होगा। तो जो वो बंदा आपको बता रहा है आपको समझ ही नहीं होगी वो आपसे क्या बात कर रहा है। तो आप फ़ौरन से भूल जाएँगे कि वो आपसे क्या बात कर रहा है। तीसरे नंबर पे वो है मोबाइल या मल्टीटास्किंग। अगर आप मोबाइल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो दिमाग है या वो बहुत ज़्यादा जो है वो थक जाता है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें भूलने लग पड़ती हैं। 5वें नंबर पे है वो विटामिन बी6 की कमी। ये जो है ये हमारी नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी रिपेयरिंग के लिए। और अगर आप में विटामिन बी6 की कमी है तो आप में भूलने की या याददाश्त कमज़ोरी की जो अलामत है वो आना शुरू हो जाती हैं। 7वें नंबर पे वो है डिप्रेशन या एंग्जायटी। अगर आप डिप्रेशन या एंग्जायटी के पेशेंट हैं तो फिर भी जो है आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा भूलने लग जाएँगी, क्योंकि आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। आप ज़ाहिरी तौर पे तो कहीं पे होते हैं लेकिन दिमागी तौर पे आप वो पुराने या कुछ सोच में मुब्तला होते हैं। छठे नंबर पे है शुगर या ब्लड प्रेशर। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये दिमाग की नसों को जो है वो कमज़ोर कर देगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो हर वक़्त सर में दर्द और खिंचाव रहेगा, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होगी। और 7वें नंबर पे चीज़ है वो है सोशल आइसोलेशन। अगर आप किसी से बातचीत नहीं करते, अपने दिल की बात शेयर नहीं करते और आप हमेशा अकेलापन रहते हैं तो आप डिप्रेशन और एंग्जायटी में चले जाएँगे और आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और हर वक़्त डिफरेंट किस्म के ख़्यालात जो हैं वो आपके ज़हन में आते रहेंगे और अंदर ही अंदर से आप ख़त्म होते जाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि याददाश्त बेहतर करने के लिए आप कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये मछली में, बादाम, अखरोट, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स में और इसके अलावा जो है हल्दी वाले दूध में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि दिमागी सोजिश और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपको पुरसुकून बनाते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है और आपकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है वो है दिमागी वर्जिशें या गेमें। इसमें पज़ल्स हैं, सुडोकू है, इसके अलावा जितने आप शतरंज है वो खेल सकते हैं। तो रोज़ाना 8 से 10 मिनट ये जो गेमें हैं वो लाज़मी इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे है दिमागी एक्सरसाइज़ेज़, जिसमें वॉक, योगा या साइक्लिंग लाज़मी करें ताकि ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो आपके दिमाग को लाज़मी मिले और उन्हें जो जिस्म की नमकियात की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो लाज़मी मिलते रहें। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है आपकी नींद का पूरा होना। डेली 7 से 8 घंटे नींद लाज़मी पूरा करें ताकि नेक्स्ट डे जो है आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहे और दिमाग के पट्ठों को जो रिपेयर करने का काम है वो जिस्म को वाक़ई में मिले। अपनी हाइड्रेशन को पूरा करें क्योंकि डिहाइड्रेशन भी जो है वो आपकी दिमाग की सेहत को मुतासर करता है और आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। खून की सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती। तो कोशिश करें 8 से 10 गिलास पानी के लाज़मी पिएँ। स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल का टाइम जो है वो कम कर दें। कोशिश करें कि अपने मोबाइल का टाइम जो है वो सोने से 1-2 घंटे पहले जो है वो
बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसके अलावा आप जो है साँस लेने की मश्क डेली लंबे-लंबे साँस लें 15 से मिनट तब 20 मिनट, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आपके दिमाग को ठीक तरह से मिले। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, ज़िंक, बी कॉम्प्लेक्स और डी, ये लाज़मी इस्तेमाल करें। लेकिन ये किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो है मशवरा करके अपनी जो सोशल एक्टिविटी है उसको बढ़ाएँ, अपनी जो परेशानियाँ हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें, डायरी लिखा करें और अकेलेपन से बाहर निकलें। डेली गार्डन में जाया करें, लोगों को देखा करें, ताकि जो है आप सोशल आइसोलेशन से जो है वो बाहर निकल सकें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप डायरी लिखने की आदत अपना लें, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को ठीक तरह से एक्सप्रेस कर सकें और उन फीलिंग्स को बाद में पढ़ेंगे तो आप खुद से डायग्नोज कर सकेंगे कि आपको मसला क्या है। नाज़रीन, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक स्पेशल किस्म की रेमेडी बताऊंगा, जिस पे अमल करके जो है आप जो है अपनी याददाश्त को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो वो रेमेडी ये है कि आप अपने ज़हन में अपने जो घर है उसका नक्शा खींच लें। अब हर कमरे के बारे में सोच लें और हर कमरे में जाके कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें रख लें। जैसे आपने एक सेब लिया उसको किचन में रख लें, आपने नाइफ़ लिया उसको किसी कमरे में रख लें, आपने एक प्लेट ली वो किसी कमरे में रख लें और आप एक गिलास ले लें वो किसी कमरे में रख लें, आपने दूध लिया उसको फ्रिज में रख लें और आप इसको अब स्टोरी की शक्ल में जोड़ना शुरू कर दें कि मैंने एप्पल जो है वो किचन से लिया, मैंने नाइफ जो है फलाने रूम से लिया, मैंने जो है अब मैंने प्लेट जो है उस रूम से लेनी है, मैंने जो है दूध जो है वो फ्रिज से लेना है और फ्रिज फलाने रूम में पड़ी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग में आपके घर का नक्शा बना देंगी और आप इसको एक स्टोरी की शक्ल में जोड़ना शुरू कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी याददाश्त या कंसंट्रेशन करने की सलाहियत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये कुछ दिन आप करके देखें डिफरेंट किस्म की चीज़ें, तो आप ये बहुत बेहतर महसूस करेंगे कि आपकी याददाश्त जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। नाज़रीन, अगर आपका दिमाग हाज़िर दिमाग नहीं है या आपकी कंसंट्रेशन जो है वो पूरी नहीं है, तो आप कोई भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएँगे और हर वक़्त ज़िंदगी में उकताए हुए महसूस होंगे। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक को बेहतर करें, डेली एक्सरसाइज़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी फीलिंग्स को किसी न किसी से लाज़मी शेयर करें, चाहे अपनी वाइफ़ के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ या अपने किसी भी अच्छे दोस्त के साथ। और खुद से देखें कि आपके इर्द-गिर्द कोई लोग, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे तो नहीं हैं जो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं या अकेलापन का शिकार हो गए हैं। कोशिश करें कि उनकी टेंशन, परेशानियाँ उनको लाज़मी शेयर करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत सा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।